तो भाइयों चैप्टर 64 के कुछ पेजेस सामने आए हैं और इस चैप्टर में हमारा गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मोरो की चटनी बना देता है। मोरो अपनी जान की भीख मांग रहा है गोकू से और फिर से एक बार और हमारी एनालिसिस थ्योरी सच हो चुकी है। भाइयों इस चैप्टर में गोकू मोरो को बिना देखे ही उसकी धुलाई करता ही जा रहा है। मोरो के छक्के छूट जाते हैं। मैं सारे पेजेस को अभी इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, पूरा चैप्टर एक दिन के अंदर रिलीज होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल बजा के रखो, एक दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। लेकिन अभी बस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसे एक असली गॉड बना रहा है। गोकू एक असली गॉड बन जाएगा अगर वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। चैप्टर 64 में जब बीरस और विस देखते हैं कि गोकू ने वापस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है, तो बीरस कहता है कि ये पक्का परफेक्ट और असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। विस कहता है कि आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं, तो बीरस कहता है कि इस बार हमें मानना ही पड़ेगा, गोकू का जो फाइटिंग स्टाइल है वो पूरा गॉडली है। गोकू सेम वैसे लड़ रहा है जैसे गॉड्स लड़ते हैं। और यही सेम बात मैंने अपनी वीडियो में भी कही थी भाइयों कि गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए दो चैलेंजेस को फेस करना होगा। पहला तो अपना स्टेमिना बैलेंस करना और दूसरा उस गॉड लिमिट पर कंट्रोल पाना जिसकी वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू लास्ट में जिरन के खिलाफ नीचे झुक गया था। मैंने कहा था भाइयों कि अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 100% मास्टर करना है तो गोकू को सेम गॉड्स की तरह अपनी एनर्जी को स्टेबल करना होगा, सेम उनकी तरह लड़ना होगा, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक गॉड के लेवल की टेक्निक है। और इसी वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर में सारे गॉड्स गोकू को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हुए थे कि एक मॉर्टल बंदे ने खुद को इतना पुश कर लिया है कि वो गॉड्स के लेवल तक पहुंच चुका है। तो चैप्टर 64 में मोरो और गोकू के बीच कुछ बातचीत होती है जिसमें बेसिकली गोकू यही कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगा मोरो, और मोरो भी इसका कुछ विलेन वाले स्टाइल में जवाब देता है। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है भाइयों कि मोरो गोकू को कहता है कि तुम्हारा इरादा कोई गॉड बनने का है क्या, और इस पर गोकू चुप रहता है। फिर मोरो कहता है कि मुझे गॉड से कोई डर नहीं। तो मोरो भी यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा कि गोकू एक गॉड बनता जा रहा है या फिर गोकू का एक गॉड बनने का इरादा है। गॉड से मेरा मतलब है भाइयों असली गॉड, जैसे कि बाकी हकाइशिन्स और कायोशिन्स हैं। गोकू खुद अपने बलबूते पर एक गॉड बनता जा रहा है धीरे धीरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से। आओ इसे समझते हैं। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड के लेवल की टेक्निक है और इसका इस्तेमाल सिर्फ गॉड्स ही कर सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी स्टेबल होती है। अब गोकू गॉड तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी इस गॉड पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अब हो ये रहा है भाइयों कि ऐसा करने के लिए गोकू को अपनी एनर्जी भी सेम उसी तरह स्टेबल करनी पड़ रही है जिस तरह गॉड्स की होती है। और ऐसा करते करते गोकू जब फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, तब गोकू की एनर्जी इस कदर स्टेबल और गॉडली हो जाएगी कि नेचुरल लेवल पर ही गोकू एक गॉड बन जाएगा, मतलब यार असली गॉड। और यही है वो गॉड लिमिट जिसकी बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी। अगर आपको याद हो मेरा वो मारुति 800 वर्सेस बुगाटी का एग्जांपल, एक बार सुनो जरा मैंने उस वीडियो में इस गॉड लिमिट के बारे में क्या कहा था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जिरन की धुलाई कर दी थी। जिरन तो हार ही गया था, लेकिन तभी गोकू पर गॉड लिमिट हावी हो जाती है और एक पर्पल ऑरा के साथ गोकू तड़पने लगता है और उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट चला जाता है। एक मॉर्टल होते हुए भी गोकू इतना आगे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि गोकू के पास गॉड की है। गोकू गॉड की का इस्तेमाल कर सकता है और फिर उसकी खुद की लगन, उसकी खुद की मेहनत, उसका खुद का जो जज्बा है ताकतवर बनने का, ये सब के सब रीजंस हैं जिसने गोकू को इतना पुश किया कि वो गॉड्स के लेवल तक पहुंच पाए। लेकिन ये सब चीजें मिलके भी काफी नहीं है कि गोकू इन सबको प्योर 100% रूप में मास्टर कर ले। इसके लिए गोकू को और ट्रेनिंग करनी होगी, खुद को तैयार करना होगा, और यही काम मीरस ने किया है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड्स के लिए बना है क्योंकि गॉड्स की ही की सबसे ज्यादा स्टेबल होती है भाइयों। इसीलिए सिर्फ गॉड्स ही इस टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि उनकी की स्टेबल है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करके यूज करने के लिए स्टेबिलिटी और बैलेंस चाहिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस थ्योरी को इतना सपोर्ट किया और इसे इतना प्यार दिया। ऊपर फ्लैश हुए कार्ड से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो गॉड लिमिट पर कंट्रोल पाके एक
गॉड की तरह लड़ने वाली थ्योरी सच हो चुकी है और अब इसी थ्योरी से सामने लाते हैं एक और नई थ्योरी कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसे धीरे 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 एक ट्रू गॉड में बदल देगा। बहुत जल्द गोकू एक मॉर्टल नहीं गॉड कहलाएगा। तो चैप्टर 64 तो यार इतना खतरनाक सरप्राइजिंग होने वाला है ना भाइयों कि शायद आपकी धड़कनें रुक जाएं और खासकर चैप्टर की एंडिंग आपको पागल कर सकती है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर बजा के रखो। चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है और बहुत मजा आएगा भाइयों। मेरी थ्योरीज और वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए दिल से बहुत शुक्रिया। और इस न्यू वाली थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। क्या गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसे सच में एक दिन एक असली गॉड में बदल देगा? मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।